আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। क्या इस बयान के बाद ये कहा जा सकता है कि बीते लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की वजह से अब बीजेपी पूरी तरह से बौखला चुकी है, इसीलिए अधिक कम्युनल हो रही है। पार्टी में हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है। आंतरिक कलह को यूपी से लेकर दिल्ली तक साफ महसूस किया जा सकता है। हालात तो ये हैं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में पार्टी के खराब प्रदर्शन की नैतिक जिम्मेदारी भी ले ली है। इसका मतलब एक राज्य के अध्यक्ष को गहरा दुख महसूस हुआ है। तो क्या ये दुख पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी भी महसूस कर रहे हैं? क्यों उनको बीजेपी के नारे यानी सबका साथ सबका विकास के खिलाफ जाकर ये कहना पड़ा कि जो उनके वो उसके? ऐसा क्यों? फिलहाल सबसे पहले हम आपको शुवेंदु अधिकारी का वो बयान सुनवाते हैं जिसने अब राष्ट्रीय राजनीति में एक नई सांप्रदायिक बहस को जन्म दे दिया है। আমি বলে দিয়েছি যা বলার, লড়াই চলছে চলবে, সবাই লড়বেন তো? আগের মতো লড়বো তো? একসাথে লড়বো তো? সবাই মিলে লড়বো, আমরা জিতবো, হিন্দু বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारी साथ हम उनका साथ, जो हमारी साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। शायद आज शुवेंदु अधिकारी को ममता को पश्चिम बंगाल की कुर्सी पर से हटाने के लिए ऐसी बयानबाजी करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन एक वक्त था जब यही शुवेंदु अधिकारी ममता के ही गुणगान किया करते थे और ममता उन्हें अपना सिपह सालार बुलाया करती थी। ये बात है 1998 से 2020 तक की। इस बीच वर्ष 2009 में पहली बार पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के खाते में आई और ममता के उस वक्त यही फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी इस सीट से AITC के बैनर तले लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे। वहीं दोबारा भी 2014 में यहाँ के सांसद हुए, लेकिन अब वो पश्चिम बंगाल बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के इस बयान से दिल्ली में बैठी कांग्रेस को काफी बुरा लगा है। उसने उनके इस बयान को बीजेपी द्वारा संविधान बदलने की नजर से देखा है। शुवेंदु अधिकारी के बयान से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की व्यवस्था खत्म करना चाहती है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग उन्हें वोट देंगे सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे, उन्हीं का विकास करेंगे। ये संविधान के विरुद्ध है और यही संविधान शायद ये लोग बदलना चाहते हैं। संविधान विरुद्ध काम करने के लिए और बयान देने के लिए शुवेंदु अधिकारी जैसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का भी मामला होना चाहिए, समाजद्रोह का भी मामला होना चाहिए, धर्मद्रोह का भी मामला होना चाहिए और सामाजिक वैमनस्यता बढ़ाने का भी मामला लगना चाहिए। अब क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ चलेगी जो उन्हें वोट देते हैं, या उन लोगों को देश के वंचित शोषित नल नील कोल भील इन सब का भी साथ देगी? भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बताए कि इस देशद्रोही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है, वरना स्पष्ट माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के मन में संविधान को बदलने की भावना है। कांग्रेस के अलावा भी कई विपक्षी पार्टियों ने शुवेंदु अधिकारी के इस बयान पर कड़ा एतराज जाहिर किया है। इस एतराज की भनक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बैठे नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को भी लगी है। उनको भी लगा कि अब तो उनके इस बयान पर कुछ ज्यादा ही उनकी किरकिरी होने लगी है, मामला काफी बड़ा ना हो जाए, तो इसीलिए अब अपने ही बयान पर उन्होंने सफाई पेश की है। सुनिए। का स्लोगन है, पीएम का स्लोगन, स्लोगन बरकरार है, उस स्लोगन का साथ सब लोग है,
लेकिन एज ए बीजेपी फंक्शनरीज विथ माई हेवी पेन, हाँ, मैं कार्यकारिणी में बात रखा। ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल यूनिट को जो कार्यकर्ता बीजेपी की लड़ रहा है, कर रहा है, उसका साथ ही रहना चाहिए। जो बीजेपी का साथ नहीं है उसका साथ नहीं रहना चाहिए। ये पॉलिटिकल बात है। इसका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और एनडीए गवर्नमेंट का स्लोगन है, इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। ये हमारी एजेंडा यह है, सबका साथ के लेके रहने के। हम लोग कोशिश कर रहा था, आगे भी कोशिश करेगा। जब मेरा क्षेत्र में मैं जाता हूं, सब विकास का काम सब लोग को मिलता है, हिंदू मुसलमान सबको। उसका बाद भी बोलता है तुम बीजेपी, तुम हिंदू का पार्टी। ममता बोलती है और उनका आदमी भी, और बोलती है माइनॉरिटी लोग भी। जो गांव में जाता है पत्थरबाजी होता है, ब्लैक फ्लैग दिखाता है, मोदी जी मुर्दाबाद स्लोगन करता है। हम लोग का गाड़ी में ढील पड़ता है, बोलता है हिंदू पार्टी आया। क्यों हम लोग हिंदू पार्टी? हम लोग तो सबका साथ, सबके लेकर काम करता है। हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सरकार जितना भी स्कीम किया है सब देशवासी के लिए किया है। इसलिए मैं जो बात रखा है वो बात मेरा पर्सनल है और पॉलिटिकल है। इसका साथ गवर्नमेंट का स्लोगन का कोई संपर्क नहीं। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसीलिए नेताओं की बयानबाजी हल्के हल्के तूल पकड़ रही है। बीते दिन हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वो अपने वक्त में हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। ऐसे ही कुछ बयान असम में बीजेपी से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी दे रहे हैं। हैरत अंगेज बात ये है कि वो भी एक समय में कांग्रेस के सिपहसालार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।